अच्छे से हाथ जोड़ कबूल हो ऐसे ना, अच्छे बैठ जाओ थोड़े से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसावोणं बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। उत्तम त्याग धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। बड़े आनंद के साथ भक्ति के साथ आज उत्तम धर्म त्याग धर्म की आराधना आपने कही और कहा उत्तम त्याग कहे जग सारा। औषधि शास्त्र अभय आहारा, 4 प्रकार के दान की बात कही गई। त्याग से जीवन में शांति का अनुभव होता है। दान से थोड़ा मोह कम होता है, पर त्याग से आपको परम शांति का अनुभव होता है। देखिए, दान और त्याग में अंतर क्या है। आप लोग दान करते हो, त्याग नहीं करते हो। क्या करते हो? क्योंकि दान वह है जो अपनी संपत्ति में से थोड़ा कुछ दे देना। सर्वस्व का नहीं होता दान, संपूर्णता का दान नहीं हुआ करता। दान एक देश होता है, थोड़ा होता है, अपनी एक मात्रा के अनुसार किया जाता है। लेकिन त्याग जो होता है वो सर्वस्व का होता है, जैसे 5 पाकों का पूर्ण रूप से त्याग। इसलिए सबसे बड़े त्यागी अगर कोई है तो तुम्हारे मुनिराज हैं। कौन है? हारिकाएँ हैं। इस प्रकार के जिन्होंने समस्त पाप और परिग्रहों को त्याग कर दिया, वही सही त्यागी है। पहले एक आचार्य श्री कहते थे, पहले ब्रह्मचारी नहीं बोलते थे। पहले लोग जब कोई आता था ब्रह्मचारी वगैरह तो लोग उनको कहते ये त्यागी जी आए हैं। कौन आए हैं? त्यागी जी आए हैं, त्यागी जी को बुलाओ। क्यों? ये घर बार छोड़ करके सब कुछ गुरु चरणों में पहुंच गए ही हैं त्यागी जी। त्याग से कौन सा त्याग करना है, किसका त्याग करना है, कैसा त्याग करना है, ये सोचना चाहिए। वह त्याग करो जो तुम्हारे राग को कम करे। वह त्याग करो जो तुम्हारे लिए आनंद का कारक हो। वह त्याग करो जो आपके लिए परम शांति का कारण हो। तो ऐसा त्याग किस में होगा बताओ महाराज?
सबसे बड़ी बात है देखा जाए कि तुम्हारा आखिर है क्या जो तुम त्याग करते हो। तुमने बनाया, मकान बनाया, सब कुछ किया, संपत्ति जोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन ये बताओ तुम जब अंत समय तुम्हारी श्वास निकली तुम्हारे साथ कितना गया? आचार्य जी का एक दोहा है, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना होए। बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। उत्तम त्याग धर्म का पूरा सार इस दोहे में भरा हुआ है। आज हम जितनी भी जिंदगी जी रहे हैं वो सपनों की जिंदगी में बिल्कुल इतने मस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि समय नहीं है। और जिस दिन ये आयु कर्म पूरा होता है सपना समाप्त, और आप क्या होते हैं? जो था सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ करके चले जाते हो। फिर कहते हो कि मेरा ये है, मेरा ये था, मेरा ये ऐसा था। कभी नहीं होता। इसलिए आचार्य जी ने लिखा, दिन का हो या रात का, चाहे दिन का सपना हो और चाहे रात का, सपना सपना हो, सपना अपना सा क्या लगे? सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना। आज तक किसने कहा ये संसार किसका हुआ? बताओ, ये धन संपत्ति किसकी हुई? ये पैसा किसका हुआ? जब तक आपके हाथ में रहता तो कहती है मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं करता रहता है। और जिस दिन तुम्हारे हाथ से जाता है तो सामने वाले के हाथ में कहते हैं ये मेरा है। कोई ने कही, सबने मेरा 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 कहती रहे, मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा घर। और जिस दिन क्या हुआ? ज्ञानी कहते हैं वे तो कैसा कि ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। आए हो तो हमेशा ऐसे बन करके आओ कि मैं तो जैसे एक अतिथि आता है घर पर और आया, अपना काम किया और अपने घर की ओर चले जाते हो, वैसे ही बंधु आप भी तलवाड़ा में एक अतिथि बन करके आए हो, है ना? अतिथि कहो, मेहमान कहो। अब मेहमान है तो बहुत आते भैया। महाराज कहते थे मेहमानों की तो लाइन लगी रहती है। एक बात है, इतना है, हमने राजस्थान की बागड़ में मोही तो बहुत आत्मा है, लेकिन जितना मोह भगवान से मोह कम है इनको। किससे मोह ज़्यादा है बताओ? रिश्तों से मोह ज़्यादा है, अपने वालों से मोह ज़्यादा। काश अगर उतने मोह में से थोड़ा सा जितना भगवान से मोह हो जाता तो कितना अच्छा रहता। भगवान से मोह अगर हो जाए तो समझ लें तुम्हारा त्याग धर्म सार्थक हो सकता है। लेकिन हमें मोह संसारी आत्माओं के रिश्तों में बहुत ज़्यादा होता है। एक रिश्ता ऐसा है अगर तुम बना के रहो तो वो कभी टूटेगा नहीं है। कौन सा रिश्ता है बताओ? भगवान से रिश्ता बनाओ। वे कहते हैं देख, जिन रिश्ते में तुम पूछ फरक मेहमानी करने जा रहे हो वो रिश्ता तेरा शाश्वत नहीं है, और जिससे तुमने रिश्ता बनाया वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी एक दिन जाने वाला है, तेरा रिश्ता टूटने वाला है। एक बार ऐसा रिश्ता बना कि जो कभी टूटे ना। धर्म से संबंध जोड़, उत्तम त्याग धर्म से अपना रिश्ता जोड़। जितना जितना तू अपने अंदर के राग भाव, त्याग भाव को करता चला जाएगा, तू उतना उतना ऊपर उठता चला जाएगा। आज हम
किसको अच्छा समझते हैं बताओ। एक आप लोगों को व्यक्तिगत अनुभूति की बात हमने एक दिन और क्लास में भी आपसे पूछा था, ये बताओ आप सिर पर भार रखना पसंद करते हो कि भार उतारना पसंद करते हो? अच्छे से बोलना, फंसोगे नहीं तर तुम ही। भार रखना पसंद करते हो कि भार उतारना पसंद करते हो? आपको अनुभव करें, एक आध बार रख के देखो, अच्छे वजनदार पटरिया 4 से 8 पत्थर पर रख के, और यहाँ से तुम अपने घर तक लेके जाओ करीब 15-20 किलो का, और तुम उससे इंतज़ार करना, फिर बाद में तुम यहाँ से चलोगे तो घर तक एक ही बात सोचोगे, कब आएगा घर, ये सिर से ये भार उतरे। एक ही इंतज़ार होगा, कब आएगा घर जो मेरे सिर से क्या उतरे, ये भार उतरे। उस घर का इंतजार जिस दिन जैसे तुम्हें रहता है ना, घर पे रखा हुआ, सिर पे रखा हुआ भार, वैसे ही उस ज्ञानी आत्माओं को एक ही बात रहता है। वो कहता है, हे भगवान बंधुओं, बाहर के भार से सबसे ज़्यादा भारी अगर है तो वो है कर्म का भार, जिसके कारण से तुम आज से नहीं, कितने बहुत से ढोते आ रहे हो। कब तक ढोने का प्लान है? अभी महाराज अब क्या पता, अब तो हम जी रहे हैं, चल रहा है हमारा काम। मोही बन कर के जीना, निर्मोही बन कर के जीना, कौन से जीना है? विसंगतियाँ आपके जीवन में आती हैं, और विसंगतियाँ आती नहीं, हम स्वयं विसंगतियों को पैदा करते हैं। किसी ने कहा हम तो फंस गए, है ना, हम फंस गए। कोई फंसा नहीं है, स्वयं फंसा है हुआ है, आप स्वयं उसमें फंसे हुए। तुम्हारी दशा कैसी है? जैसे रेशम का कीड़ा है, रेशम का कीड़ा को देखा, उसकी दशा क्या होती है? अपने ही जाल में फंसता है और स्वयं अपना जीवन बर्बाद करता है। लोग सोचते हैं कि ये जाल बुनने वाला दूसरों को बुन रहा है, पर कहते कहते रेशम का वह कीड़ा स्वयं अपने मुख से जाल बनते 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 एक दिन उसी जाल में फंस जाता है, और जाल में मर करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। वही जाल हमने संसार के इस राग में, इस मोह जाल में फंसा के रखा है। सोचो आपके पास क्या है? हम सपनों की ज़िंदगी है। लोग सोचते हैं कितना है, कैसा है, कितना है। तो हमारे यहाँ कह रहे हैं, जो समेट रहे हो वो एक सपना है, जो समेट रहे हो वो एक सपना है, और जो लुटा सको, जितना लुटा दो वही तुम्हारा अपना है। दे दो, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। ये है सच्चा दानी। तुम सा दानी कौन है? ऐसा दानी बनो, वो ही ज्ञानी माना जाता है, जो संसार की निधियों को संसार के सामने समर्पित करके अपने आप को कहता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं एक आज अपने आप को लेकर के आया हूँ सदाचारी। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा रूप हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसके पास कहता है कि कुछ भी नहीं है मेरा। एक बहुत अच्छी किसी एक गज़ल हमने सुनी थी, और उस गज़ल में एक उस गज़लकार ने बहुत अच्छी बात लिखी कि देखिए इस मनुष्य की दशा और उसका व्यक्तित्व उसने उसमें गज़ल में उस पंक्ति में उतारा। क्या उतारा? उसने कहा, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, आज उनकी कब्र पर झाड़, उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं है।
वे राजा महाराजा जब थे, अच्छे राग रंगीने ऐसे महलों में रहने वाले, जहाँ ऐसे ऐसे फानूस देख कर के लोग आश्चर्यचकित, झूमर कहो फानूस कहो, ऐसे वो थे, सुंदर सुंदर थे। जब वो राजा जी महाराज जी गए और उनका मरण हुआ तो उन्होंने लिखा, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी। सोचो, राजा महाराज की ये दशा है कि झाड़ के उस कब्र को साफ करने वाला भी आदमी नहीं है। आप भी सोचना, जब तुम जाओगे तो तुम्हारा कौन होगा? तुम्हारा कोई नाम लेने वाला बचेगा? अरे ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो। आज हम भगवंतों का नाम क्यों लेते? आज हम अपने आचार्यों गुरु महाराजों का नाम क्यों लेते? आज हम उन महापुरुषों का नाम क्यों लेते? क्यों? क्योंकि उनने ऐसा कुछ काम करके गए हैं। आज उस त्यागी की, उस वीतरागी की प्रशंसा हम करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। किस लिए करते हैं? कि वे राजा के बेटे थे इसलिए। तीर्थंकर अच्छे महाराजाओं के बेटे थे इसलिए नहीं। राजा महाराजाओं के बेटे, वैभवशाली संपत्ति वालों की पूजा नहीं होती, पूजा उस त्याग धर्म की होती है, वीतरागता की होती है। अगर त्याग है, वीतरागता है, तो आपकी पूछ परख नाम होता है। अगर त्याग नहीं है तो तुम कितना ही जोड़ के रख लेना अपने घर के बंधुओं, जाने के बाद कुछ दिन तक लोग उसका नाम लेते हैं और फिर उसको भी भूल जाते। अरे भैया करो का है उनने अपने जोड़वे के अलावा, है ना? ऐसी ही दशा होती है। कभी कभार ऐसे आदमी जो होते हैं ना, जिनका काम जोड़ने रखते जाओ, समेटते जाओ, लेकिन उन समेटने वालों की दशा क्या होती है? एक बार एक बहुत अच्छा छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति को रात्रि में स्वप्न आया। अब वो आदमी कंजूस आदमी, एक कहावत है, बनिया स्वभाव के आदमी, लेना जानते पर देना नहीं जानते। एक बार एक बनिया, कहानी के बीच में एक कहानी और है। एक बनिया गिर गया गड्ढा में। कहाँ गिर गया? गड्ढा में। कहीं गांव से आ रहा था, गड्ढे में गिर गया। अब गिर गया तो गिर जाने के बाद उसने देखा नहीं, अब गड्ढे में गिरा है, चिल्ला रहा है। तभी वहां से एक व्यक्ति निकला और निकल करके उससे कहा, भैया निकालो। उसने कहा, लाओ तुम अपना हाथ दो। तो वो बनिया ने कभी दिया हो तो दे, लिया तो खूब है। वो जानता था कि ये गांव का सेठ है, तो उसका साथी उसके साथ था और उसके साथ होने के कारण से उससे कहा, वो बार बार कह के सेठ हाथ दो तो हम तुम्हें बाहर निकालें, पर सेठ को भरोसा नहीं, कहीं इसने हमें पटक दिया तो, छोड़ दिया तो, उसको भरोसा नहीं है। तो सामने वाला कहता, अरे तू जानता नहीं, ये बनिया आदमी है, ये देना नहीं जानता, लेना जानता है। ये आदमी क्या करता है? लेना जानता है, ऐसे स्वभाव के। तो उसने फिर उससे कहा, एक काम करो, थोड़े से कहने का तरीका बदलो। अब क्या करो? उससे ये कहो, हाथ दो मत, सेठ जी हाथ लो। क्या करो? हमारा जो हाथ लो। जब उसने ऐसा कहा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने हाथ पकड़ा और वो खींच करके उसको बाहर कर दिया। पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा, भैया देखो, हम जानत तो हो, हमने हमेशा जीवन में लेनो सीखो है, देनो नहीं सीखो। तो हमारे डर लगा रहता है कहीं तुमने छोड़ देती तो। ऐसी दशा है।
अगर हम सोचें तो बात कर रहा था कि एक आदमी को रात्रि में स्वप्न आया, बनिया स्वभाव को जैसे जो आते ना, ऐसे ही उसको आया स्वप्न। और सपने में क्या देखता है? सपने में देखता है कि एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें गोबर भरो है। क्या भरा? और नीचे से भट्टी जल रही है, वो हाथ में वो लिए हुए कौचा लिए हुआ है, उसका जो ओंटने वाला जो होता है ना, खोबा वाले जैसे दूध करते ना, तो वो उसको ओंट रहा है, ओंट रहा है। उसको सपने में ये दिखा और देख कर के उसने कहा कि लगता है स्वप्न कछु गड़बड़ है, कछु गड़बड़ होने वाला है। डर जाते हैं, बढ़िया आदमी है, थोड़ी सी भी कहीं विपत्ति और बुरा दिख जाए तो आदमी डरने में देरी नहीं लगती। उसने सोचा क्या बात है, कछु अनिष्ट तो होने वालों नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। अब पड़ोस में एक जोशी था, तो उसने कहा कि आज बहुत दिनों बाद तो इनको चंगुल में आए हैं जे, कबहू तो आते हैं, सेठ जी आए हैं, तो वो भी सेठ ही जैसा बन गओ। वहाँ गया कि तो भैया आज हमें रात्रि में स्वप्न आओ, उसको फल बता दो का होने वालों है। तो जोशी भी कहता है कि ये बताओ सेठ जी, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक था तो पहले पैसा दे तो तब सामान दे तो, कि पहले सामान ले दे तो फिर बाद में पैसा ले तो? नहीं, पहले पैसा लेते। भैया हम जोशी आदमी हैं, सबसे पहले पंचांग में 550 रखो, 5.25 रुपया तो रखना पड़ेंगे। तो सेठ जी भी कहते रेन तो दो, अगर भी 5.25 रुपया होते तो गोबर काहे को ओंटते हम, तुम्हें काहे दें, हम दूध नहीं ओंट लेते। अर्थात कंजूस आदमी ने उसने कह दिया कि हम तुम्हें पैसा, क्योंकि उसको देना नहीं, उसका काम लेना है। और सुनाऊं? अभी आपको बताएं, दशा ऐसी ही बनिया व्यक्ति वालों की होती है। इसलिए ये जो धर्म जो है आज बनियों के हाथ में पहुंच गया नहीं। हमारे भगवान कहते ये क्षत्रियों का धर्म है। किसका धर्म है? ये मत सोच लेना कि क्षत्रिय किसे कहा। क्षत्रिय का रूप क्या है? क्षत्रिय का रूप वह है जो अपने पापों को क्षय करे, सो उसका नाम क्षत्रिय है। हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, कोई बनिया नहीं है। अब ये बात अलग है कि हम लोगों ने बनिया धर्म में ऐसे बना करके उनको बना लिया। आदमी आज के समय में भगवान की भक्ति पूजन छोड़ सकता है, लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकता। गुरुओं को छोड़ सकता है, उनके सम्मान बहुमान को छोड़ सकता है, लेकिन अपने लिए अगर कहीं हो रहा हो तो उसके लिए क्या कर सकता है? तत्पर हो जाता है, स्वार्थी बन जाता है। ऐसे स्वार्थी बन जाते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। सोचो, विचार करो। आज उत्तम त्याग धर्म कहता है कि अपने आप को यहाँ पर न्याय नीति के साथ अर्जित करने वाला, और जब भी देने की बात आती है तो क्या होते हैं हम? उल्टे हो जाते हैं। कभी कभार एक बार और, अब कहानी में कहानी जुड़ती जाती हैं। एक सेठ जी के पास और करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, संपत्ति बहुत है। अब हुआ है कि संपत्ति तो बहुत है, लेकिन एक कर्म का उदय ऐसा है कि उनके यहाँ ना कोई संतान है, ना आगे न पीछे, लेकिन फिर भी आसक्ति बहुत है। यहाँ तक कि घर पे अगर चौका लगाना तो सोचता था कि ये तो खर्च हो जाएगा। मुनिराज को अगर दान देना है तो उसमें भी सोचता था कि इतना खर्च हो जाएगा। ऐसा करते सेठानी को कह के रखा था कि ध्यान रखना, मेरे बिना कोई भी तुम्हें करने का अधिकार नहीं है। सेठानी सोचती क्या करेंगे, इतना पैसा ले जा जाकर, कोई भोगने वाला है नहीं है, उपयोग करने वाला भी हो तो बात एक अलग। मन में सोचती रहती, धिक्कारती, लेकिन वो क्या करें, वो तो हमेशा यही सोचती कि भगवान अपना धर्म ध्यान करो, अब दुनिया उनके कर्म की गति पे जाने, अपनो हम परिणाम क्यों बुलाएं। ऐसा ही हुआ। तो अब हुआ संयोग ये हुआ कि उस वर्ष नगर में मुनिराज का क्या हो गया, जैसे तलवाड़ा वालों की यहाँ बहुत समय बाद से चतुर्मास
हो गया। तो सेठानी तो कहती अब तो बहुत अच्छा हुआ, इस बार हमें अच्छे धर्म ध्यान का मौका मिल गया। वो प्रतिदिन अपना धर्म ध्यान करती जाती, सुनती और आकर के रोज सेठ को कहती। किस लिए कहती? कम से कम इनके कछु मन में भाव तो आ जाए। 10 लक्षण पर्व आया और उन्होंने कहा देखो भगवान महाराज के अच्छे प्रवचन होते हैं, आप एक आध बार तो जाओ, सुनो तो उसके कहते कहते कहावत है कि बार बार जब कोई करे तो एक आध बार कान में कछू और करना चाहिए। आप लोगों से मैं कहना हूँ कि कहीं भी अगर कोई ऐसे हो तो ऐसा नहीं है सुनता तो है नहीं, काएगा नहीं, कहना भूला नहीं, कहो। हो सकता है आज नहीं तो कल कभी ना कभी इसके मन में विचार आ ही जाए। और उसने भी वही किया, रोज जाकर के कहे आज तो ऐसी कही, आज ऐसा सुनाया, आज ये प्रवचन में कहा, आज ऐसा कहा। रोज सेठ सुनते सुनते आखिरकार वो तो आज तो ऐसे धर्म के बारे में ये कहा और कल उत्तम त्याग धर्म के दिन ऐसा कहने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। तो सेठ भी कहता है कि अच्छा अब तुम बहुत दिन हो गए, कहते हैं एक काम, कल हम चलते हैं। कल क्या करेंगे? हम प्रवचन सुनने चलेंगे। अच्छा प्रवचन सुनने चलेंगे आप, धन्य है, हम तो सौभाग्य हो भाग। आज सेठ जी गए और बढ़िया गए और बढ़िया सेठ जी थे तो समाज के लोगों ने अरे आज तो सेठ जी पधारे, धन्य है, आइए सेठ जी बैठिए। उनको अच्छे आगे बैठा दिया प्रवचन सभा में। ऐसे बाजू में सेठानी भी बैठ गई वहीं बाजू में, और वो क्या देख रही है, महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, सेठ जी सुन रहे हैं त्याग धर्म के बारे में, बहुत अच्छा व्याख्यान चल रही है, आनंद है, उनको इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे ले। सेठानी महाराज को कानों से सुन रही पर दृष्टि किसकी ओर है? सेठ को देख लगता है आज तो प्रवचन को बहुत असर पड़ रहा है। महाराज के प्रवचन में आए कि त्याग करने से जीवन में ही कल्याण हो सकता है, इसलिए त्याग धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए, दान हमेशा देते रहना चाहिए। और उसने मन में विचार किया आज तो लगता है प्रवचन के बाद सेठ जी कछु घोषणा करने वाले हैं। ओ प्रवचन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और हम तो सोच रहे थे कि आज तो कछु आप करने वाले। घर पे पहुँचे, पहुँचने के बाद पूछा और सेठ जी बड़ी प्रशंसा करे, आज तो बहुत इतने दिन हम पहली बार ऐसे प्रवचन सुने, हमने तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सेठानी पूछा कि अच्छा बहुत अच्छा लगा तो फिर क्या सोचा बताओ? बोले कि कल से मैंने एक सोचा है। क्या सोचा है बताओ? कल से हमने ये सोचा है कि हम कम से कम 2-4 व्यक्तियों को त्याग धर्म का उपदेश देंगे, उनको त्याग कराने की प्रेरणा करेंगे, दूसरों से त्याग करवाएंगे। अच्छा वो माथा पकड़ के फट के दूसरों को करवाएंगे कि स्वयं करेंगे? हे वो की बात मत करो, त्याग करना नहीं है, काय का करेंगे? अब सोचो ऐसा वो धर्म, ऐसा त्याग धर्म का प्रवचन का मतलब बताओ। दूसरों को कह करके हम प्रेरणा देंगे कि तुम त्याग करो, तुम ऐसा करो। अरे बंधुओं सबसे पहले हमें त्याग की ओर अपने आप को कदम एक हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरों को। हम धर्म के मार्ग पर दूसरों के नहीं स्वयं चलें, अपने आप को बढ़ाएं। लेकिन इतने हम आसक्त हो जाते हैं, इतने धन पैसे में इतने आसक्त हो जाते हैं कि दूसरों को तो उपदेश देने लगते, स्वयं उपदेश ग्रहण नहीं करते। इसलिए अच्छे बनिए, बनिया मत बनिए। क्या बनिए? अच्छे बनिए, बनिया मत बनिए। ऐसे कंजूस आत्माएं कि 1 रुपया की 4 चवन्नी की जगह 6 चवन्नी करवे की सोचते। ऐसे बनिया आदमी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, करवे वाले, दिमाग चलावे वाले। अब एक बनिया का उदाहरण और सुनाते, आज तो बहुत मिलत चीज़ है, देखना सोचना है।
कैसे एक रुपया की 4 चवन्नी कैसे की जगह 6 चवन्नी कैसे करते हैं। एक आदमी था और उसको बनवाना था, क्या बनवाना था? पजामा। तो कहाँ पहुँचा? टेलर के पास। बनिया आदमी है ना। टेलर के पास पहुँचा, कपड़ा लेकर के गया, है ना। कपड़ा लेकर के वहाँ पहुँचा और पहुँच कर के उससे कहा कि क्यों भाई, पजामा बनवाने के कितने पैसे लगते हो? 20 रुपया। अच्छा 20 रुपया लोगे। ये बताओ चड्डी बनाने के कितने पैसा लेते हो? बोले कि 5 रुपया। चड्डी के कितने? 5 रुपया। पजामा के कितने? तो वो कहता हमारी चड्डी बना दो। क्या बना दो? चड्डी बना दो। तो उसने नाप लिया। अब नाप लिया तो नाप लिया। उससे पूछा कि कितनी बड़ी बनाना है? तो उसने कहा है नापत जाओ। तो वो घुटने तक आ गया। नहीं और नीचे तक जाओ। यानी उसने पूरा कहाँ तक? भैया कहा चड्डी बनवा रहा है कि पजामा बनवा रहा है? बोले हमारी चड्डी इतनी बड़ी बनत, आपको चड्डी बनाने ना। तो बताओ 1 रुपया की 4 चवन्नी की जगह कितनी चवन्नी कर डाली उसने। सोचो ऐसे बनिया आदमी जिनकी चड्डी पे पजामा बन जाए। सोचो, विचार कर। तो आज के समय में ऐसे ही आदमी हैं जिन्हें संपत्ति दूसरों की हड़पने से मात्र अपनी संपत्ति, दान की संपत्ति और जो दिया हुआ है उसके लिए ये सोचना चाहिए कि जब तक मैं दे ना दूं तब तक शांति से नहीं रहूं। दान किया हुआ कभी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रखना। अगर रखते हैं तो वो दान की जगह, पुण्य की जगह पाप का, आश्रव का कारण बनने लगता है। आपकी निर्जरा का साधन नहीं बनता, आपको पुण्य का साधन नहीं बनता। इसलिए बनिया अच्छे बनो। इसलिए हमने जो कहा बनिया बनिए, बढ़िया बनिए। कहा है हमारा धर्म क्षत्रियों का धर्म है। हमारे तीर्थंकरों ने जब एक झटके में सब कुछ वैराग्य होता है तो वहाँ राजपाट नहीं देखा करते कि कौन क्या करेगा। तत्काल उतर करके तुम उनके वंशज हो, अपने बेटे को तिलक किया, संभालो, मैं तो ये चला। यह है क्षत्रियों का धर्म। अब हम उसने बनियों को धर्म बना दिया, वो बात एक अलग है। हमारे तीर्थंकरों का जो परंपरा है वो दे करके कभी पीछे नहीं आते। वैसे ही दान पुण्य में हम क्षत्रिय बने, बनिया ना बने। पर हम सोचा करते। एक बार एक व्यक्ति से पूछा कि भैया तुमने उतने बार दान की घोषणा करी थी, पैसा दे दो। मांग भी गया वो, तो बोले कि दे देंगे। दे देंगे। तो भैया ज़रूरत है, दो ना, कब दे दोगे? तो क्या कहते हैं ऊपर से, ये बताओ हमने दान दिया, तुमसे कर्जा तो नहीं लिया? क्यों? हमने दान दिया है, कर्जा नहीं लिया। यानी दान में एहसान नहीं होता। जो एहसान करता है ये मत सोचो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कर्जा लिया होता तो हम, अगर कर्जा लेते हो तो आप एक एक दिन गिनते हो कि भैया ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। लेकिन बंधु ध्यान रखना, कर्जे से ज़्यादा ब्याज होता है दान का। क्यों? क्योंकि वहाँ तो वो ब्याज जो है वो तो चुक सकता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है। अगले भाव का भी तुम्हारा भाव का विनाश हो रहा है। इसलिए दान में देरी मत करना, कर्जे में देरी कर देना तो चल जाएगा हमेशा। यही हमारे त्याग धर्म की सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा हम लोगों से कहते थे कि जब भी ऐसा परिणाम होता है, जिस दिन तुम्हारे त्याग करने के भाव हो उस दिन तत्काल कर देना चाहिए। राजा कर्ण के उदाहरण को कि किसी ने पूछा था
कि जब उनके पास कोई मांगने आया, उनके पास उस समय कुछ नहीं था, हाथ में सोने के कटोरे में क्या खा रहे थे? खीर। वो मांगने आया, फट से उसने दाएं हाथ पे नहीं लेकर के जिस हाथ में था उसी हाथ में दे दिया। कोई भरोसा नहीं, देते समय सोचो मत जे लो। क्यों? अगले पल का कोई भरोसा नहीं, मन कब बदल जाए। कई लोग ये सोचते, हाँ सोच रहे हैं। कई लोग सोचते रह जाते, कुछ कर भी नहीं पाते। और करने वाला सोचता नहीं और सोचने वाला कर नहीं पाता। इसलिए हमेशा त्याग में और दान में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। आज उत्तम त्याग धर्म है, और उत्तम त्याग जो कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। ये धर्म का स्वरूप है, ये धर्म की महिमा है, ये हमारे जीवन के स्वभाव है। इसलिए त्याग करना है तो हे भगवान, ऐसा वो दिन कब आएगा, ऐसा वो घड़ी कब आएगी जब मैं इन सारे दुनिया के पाप प्रपंच से बच कर के मैं भी आप जैसी दशा को प्राप्त कर लूँगा, मैं भी उत्तम त्याग के स्वरूप को प्राप्त कर लूँगा। मुझे भी ऐसा शुभ दिन आ जाए, मैं भी ऐसे इस पाप और परिग्रह के जाल से बच कर के अपने आप को ऐसे मुनिरौच्य जैसे बन कर के अपने भविष्य को सुधार सकूं, अपना मार्ग प्रशस्त करूं। ऐसे ही भावना के साथ बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।